हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्टडी ज्ञान में फिर से स्वागत है। आज हम ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के बारे में बात करेंगे, जो कि छठी क्लास की एनसीईआरटी जिसका अध्याय 8 के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के बारे में। तो हमने देखा होगा कि अलग अलग कार्य जिससे लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे टोकरी बनाना, बर्तन, मतलब जो भी कार्य है जिससे लोग अपनी आय के साधनों का प्राप्त करते हैं, वो आजीविका में ऐड किए जा सकते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यतः कृषि कार्य, वहाँ की प्रधानता क्या है कि कृषि कार्य ज़्यादा किया जाता है। आप वहाँ देखोगे कि 5 जो परिवार है वहाँ के, उसमें से 2 परिवार ऐसे होंगे जो कि कृषि कार्य में कार्य कर रहे होंगे। इसे ही बताया गया है कि वहाँ की ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यतः कृषि कार्य किया जाता है। और जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के श्रम को विभाजन करने के लिए क्या करते हैं कि 5 व्यक्तियों का उदाहरण ले कि 4 व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति के खेत में जाएंगे और वहाँ जाकर वह काम करेंगे, जिससे ये इनका काम आसान हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। और जो बाकी के जिसके खेत में काम किया था और वो दूसरे के खेत में चले जाएंगे, ऐसे श्रम का विभाजन भी हो जाता है और यह काम जल्दी भी हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा कि मुख्यतः वहाँ की कृषि है, कृषि कार्य करते हैं। आगे बताया है कि भारत जैसे देश में ग्रामीण क्षेत्र में 40% खेतीहर मजदूर हैं। यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो वहाँ की प्रधानता किस आजीविका में है, कृषि कार्य में, तो वहाँ 40% खेतीहर मजदूर हैं। कुछ लोग महीनों में काम जो करते हैं वो खाली रहते हैं। जैसे अब मान लीजिए कोई एक फसल है, उसका निर्माण केवल ठंड में किया जा सकता है। तो जब कोई किसान उसको ठंड में उगाएगा तो उसको जो ग्रीष्म काल है उसमें वह खाली रहेगा। यानी वह उपजाऊ, जब उसे कोई फसल उगाई ठंड में, उसने फसल उगाने के बाद जो गर्मी आई, जैसे तो गर्मी के जो सीजन चलते हैं उसमें वह व्यक्ति खाली रहेगा। और जब वह खाली रहेगा तो अपना जीवन कैसे निर्वाह करेगा, तो वह साहूकार से कर्जा ले लेगा। और कर्जा जब आगे चुकाएगा तो वो कैसे चुकाएगा, जो शीत ऋतु की फसल थी उसको काट के, मतलब निराई बुनाई जो भी होगी, उसके बाद वह उस फसल को उसको ही बेचेगा सस्ते दामों पर। उससे उसका कर्जा भी नहीं उतरता और कर्जे के ऊपर और कर्जा हो जाता है। इसे भी बताया गया है कि कर्जा लेने पर क्या होगा। अक्सर यह पैसा बीज, खाद एवं कीटनाशक दवाई खरीदने के लिए साहूकार से लेना पड़ता है कर्ज के तौर पर। और जो बीज है वह अच्छी किस्म की ना निकले तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। जब फसल बर्बाद हो जाएगी तो किसान उसको कैसे, जो कर्जा लिया था वो कैसे चुका पाएगा, तो इससे वह बोझ की तरह दब जाएगा। और कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ के नीचे दबकर आत्महत्या तक कर ली है। यानी उनके पास केवल एक ही मानसिकता रह जाती है कि यह जो उन्होंने कर्जा लिया था उसे उतारने में असमर्थ है, तो उनके पास केवल एक ही निर्णय है, आत्महत्या। तो सरकार इसके ऊपर जोर दे और जो एमएसपी जैसे कानून हैं इसका समर्थन भी करते हैं, जैसे कि वह खुली मंडियों में बेच सकते हैं। पर कई मायनों में सरकार उनके लिए अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। कारण है कि अगर एमएसपी ये जो 3 कानून लाए हैं उसको कानूनी रूप दिया जाए, यानी उसकी गारंटी होनी चाहिए कि सरकार आपको गारंटी देती है कि आपकी जो फसल है पूर्ण 100% बिक जाएगी, या फिर उसकी हम गारंटी लेते हैं कि उसकी जो दरें हैं वह उतनी ही रहेंगी। अब आगे बात करें कि भारत के खेतीहर मजदूर और किसानों के बारे में, तो भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 खेती के कार्यों में लगे रहते हैं। भारत के 80% किसानों की हालत यह है, मतलब 80% भारत के किसान गरीब हैं और केवल 20% किसान ऐसे हैं जो अमीरों की श्रेणी में आते हैं। मध्य भारत के बारे में बताया गया है कि मध्य भारत में कैसी या किस प्रकार की कृषि की जाती है। तो मध्य भारत के गांव में जो मध्य भारत है वो जंगली इलाका है। इसमें उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। इसमें बताया गया है कि महुआ बीनने, तेंदू के पत्ता इकट्ठा करने, यानी जो महुआ है यह शराब बनाने के लिए उपयोग किया जाता है और तेंदू के पत्ते बीड़ी सिगरेट, मतलब बीड़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। और जो शहद है, शहद निकालने और इन्हीं व्यापारियों को बेचने जैसे काम
अतिरिक्त आय के साधनों में मदद करते हैं। यानी मध्य भारत में जो कृषि की जाती है उससे जो वह पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर रहते हैं कि उनसे वह प्राप्त आय को अन्य आय के स्रोत में जोड़ ले। और आगे बताया गया है कि सीढ़ीनुमा खेती के बारे में। यह मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है। आपने सीढ़ीनुमा देखी होगी, मतलब सीढ़ी की आकार की कृषि की जाती है। अब मान लीजिए सीढ़ी ऐसी है, जब इसके नीचे और मंडेर सी बनाकर उसमें कृषि की जाती है। अब इसकी जो साइड है, किनारे हैं, इनको ऊंचा उठा दिया जाता है जिससे पानी जो ऊपर का इलाका या क्षेत्र है उसका पानी पूर्ण रूप से बहकर नीचे ना आए, और जब ज़्यादा हो जाए तो वह अपने आप नीचे आ जाए और मतलब पानी का बैलेंस बना रहे। सागरीय क्षेत्र के बारे में बात करें कि सागरीय क्षेत्र में कैसी आजीविका है, उनके आय के साधन क्या क्या है। तो हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्री इलाकों में नहीं जा पाते, क्योंकि यह मछली के प्रजनन का समय होता है। तो इन 4 महीनों के आसपास वह बेरोजगार के मान सकते हैं कि वह उनके आय के साधन कट जाते हैं 4 महीनों के लिए। तो वह 4 महीने क्या करते हैं, तो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए वह साहूकार से कर्जा लेते हैं। तो ऐसा ही है कि ज़मीनी स्तर पर देखा जाए या फिर समुद्री इलाके के क्षेत्र में, तो जो कर्जा होता है बीच में हर कोई कृषि करता है, तो इसमें उन्हें बेनिफिट तो पूर्ण रूप से मिलता ही नहीं होगा। और इसमें आगे बताया गया है कि इन महीनों में यह व्यापारियों से उधार लेते हैं और वो ही चक्कर चलता रहता है। यानी जब उधार लेंगे और उस उधार को चुका नहीं पाएंगे तो एक ऑप्शन बचता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। अब बात करें कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के क्या क्या साधन हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में फसल अच्छी हो इसके लिए किसान प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। अब मान लीजिए कोई वर्षा की फसल है, उसमें अगर वर्षा ऋतु में अगर वर्षा ही नहीं होगी तो फसल किस काम की, या फिर फसल बर्बाद होने के पूरे चांस हैं। अधिकतर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और उसमें बाज़ार में फसल को बेचने के लिए कृषि करते हैं। यानी अधिकतर जो किसान हैं वो क्या करते हैं कि जो कुछ फसल होती है वो अपने उगा कर वह खुद भी प्रयोग करते हैं और बची हुई फसल को बाहर बेच भी देते हैं, जिससे उन्हें 2 बेनिफिट होते हैं कि उनका घर वगैरह भी चल जाता है और जो बाहर बेचते हैं तो उससे अन्य आय की प्राप्ति भी होती है। लेकिन जो बाज़ारों में बेचा जाता है तो वह जिस साहूकार से उन्होंने कर्ज लिया था उसे ही बेचना पड़ता है। अब मान लो कि जो साहूकार है उसने किसान को कर्ज दिया, कर्ज देने से पहले वो क्या कहता है, अगर तेरी फसल उगी तो तू मुझे देगा, और वो भी सस्ते दामों पर। जब वो सस्ते दामों पर उसे देगा अपनी फसल को तो उसे नुकसान ही होगा कि उसका कर्ज नहीं उतर पाएगा, और जो आजीविका के अन्य साधन थे या आय के साधन थे वह बीच में त्रुटि सी आ जाएगी, यानी कमी आ जाएगी, जिससे वह पूर्ण रूप से उभर नहीं पाएगा। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या आजीविका के साधन होते हैं, वह कैसे अन्य आय के स्रोतों का निर्माण करते हैं, या फिर लोग वहाँ के किस प्रकार की कृषि करते हैं, इसके बारे में पढ़ा। और हमने 3 क्षेत्रों के बारे में पढ़ा। एक तो उत्तर भारत के बारे में जो मौसमी कृषि के लिए प्रसिद्ध है, मध्य भारत जो कि जंगली क्षेत्र है, और एक हमने पढ़ा समुद्री क्षेत्र के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्रिप्शन के साथ आ रहे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।